बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ मैस कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शंस देखेंगे जो मैस कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। फंक्शंस क्या है? मैस कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल पर्पस with its evaluation more and more uses have developed and the role it play in our life has increased greatly. Wright characterizes seven functions of mass communication that offer insight into its role in our life. मैस कम्युनिकेशन एक सिंगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसके बहुत से फंक्शंस हैं जो हम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स के अंदर। और हम देखेंगे कि मैस कम्युनिकेशन की वो कौन से 7 फंक्शंस हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके फंक्शन 7 आ जाते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सर्विलियंस और व्यू। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैस कम्युनिकेशन इज टू सर्व एज द आई एंड ईयर फॉर दोज सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। कि मैस कम्युनिकेशन का पहला फंक्शन है सर्विलेंस। सर्विलेंस कहते हैं व्यू करना, किसी चीज़ को देखना। जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं या उसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो ये हमारे पास हमें वो फंक्शन प्रोवाइड करके, ये व्यू प्रोवाइड करके देता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। द इंटरनेट, टीवी एंड न्यूज़पेपर आर द मेन सोर्सेज फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट गोइंग अराउंड यू। यानी इंटरनेट, टीवी, हमारे पास न्यूज़पेपर, ये वो सोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। सोसाइटी रिलाइज ऑन मैस कम्युनिकेशन फॉर न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर डेली लाइफ्स, जिसमें हमारी डेली लाइफ्स की इंफॉर्मेशन होगी। इट रिपोर्ट द वेदर, करंट इशू, द लेटेस्ट सेलिब्रिटी गॉसिप एंड इवन स्टार्ट टाइम फॉर गेम्स। Thanks to the internet, smartphone, instant access to information is at the user fingertips. News apps have made mass communication surveillance instantly accessible by sending notification to smartphones with the latest news. अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है या हम उस इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ के बारे में हम सुनना चाहते हैं, तो हम मैस कम्युनिकेशन के थ्रू देख सकते हैं। एक तो इसमें इंटरनेट ने हेल्प की है, दूसरा हमारे पास जो आ जाता है इसके अंदर न्यूज़ एप्स डेवलप की गई हैं कि जो एप्स स्मार्टफोन्स के अंदर नोटिफिकेशन दे देती हैं जब भी कोई न्यूज़ आती है, कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है। तो हमारे पास मैस कम्युनिकेशन हमारे लाइफ्स में इसने पहला इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है या सर्च करनी है तो हम कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन आ जाता है सर्विलियंस और व्यू। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन नेचुरल डिजास्टर अकर सच एज hurricanes, tornado, blizzards, high winds, traditional and social media outlet are the key communication tool for to relay information about the path of an impending storm or to inform people about school and business closures and how to seek shelter and find evacuation routes। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे हमारे पास टॉर्नेडो या हाई वाइंड्स या हमारे पास कोई भी अर्थक्वेक होता है, तो इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं तो वो ईजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या अगर हमें ये बताना हो कि स्कूल बंद हो रहे हैं या कोई भी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या कोई बिजनेस से रिलेटेड, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मीडिया इज आल्सो यूज एज टूल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन विद इंपॉर्टेंट अपडेट। फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई हमारे पास न्यूज़ देनी हो तो वो थ्रू मीडिया के जरिए हर किसी को दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे पास सर्विलियंस जो है ये पहला फंक्शन है। अगर हमने कोई भी न्यूज़ देखनी है तो वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन लिंक connection. Correlation addresses how the media present fact that we use to move through the world. In general, correlation describe the mutual relationship which exists between two or more things. कोरिलेशन किसे कहते हैं कि जो दो या दो से चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा, उनका लिंक बताएगा। तो अब कोरिलेशन जो है वो मीडिया के अंदर इस तरह से हेल्प कर रहा है कि ये हमारे पास वो फैक्ट बता रहा है कि जो हमारे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, मतलब उससे रिलेटेड डेटा बता रहा है। The information received through mass communication is not objective and without bias. People ironically state it must be true if it is on the internet. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रियल में ट्रू नहीं है, लेकिन अगर हम मैस मीडिया के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं तो लोग उसको भी सच मानने लग जाते हैं। However, we don't think that in generation past people must have without a doubt stated it has to be true because it was on radio. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पहले रेडियो होता था तो रेडियो के ऊपर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रू नहीं होती थी लेकिन वो उसको जो है वो ट्रू मान लेते थे। तो दिस स्टेटमेंट बैक्स द क्वेश्चन हाउ क्रेडिबल आर द मीडिया, कैन वी कंज्यूम मीडिया विदाउट क्वेश्चनिंग मोटिव एंड एजेंडा। समवन सेलेक्ट अरेंज इंटरप्रेट एडिट एंड क्रिटिक द इंफॉर्मेशन यूज इन द मीडिया। अगर हम देखें
कोरिलेशन का लिंक जो है वो इस तरह से बता रहे हैं, डेटा के साथ बता रहे हैं कि दो डेटा, एक डेटा ट्रू है, एक डेटा फॉल्स है। तो फॉल्स डेटा अगर हम मीडिया के ऊपर पब्लिश कर दें और लोग उसको सच मानने लग जाते हैं, तो पहले अगर रेडियो के ऊपर ऐसे होता था तो वो उसको सच मान लेते थे, लेकिन अब लोग ये सोचते हैं कि हाँ इंटरनेट पे है तो ये गलत भी हो सकती है। इफ़ यू आस्क एनीवन हु वर्क फॉर अ मेजर रियलिटी टीवी शो इफ what we see if a fair representation of what really happens, the person would probably tell you no। इसी तरह अगर हमारे पास कोई टीवी शो है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहा होता है, जो कि हमारे पास रियलिटी से तो रिलेट कर रहा होता है, जिसे हम ट्रू मान रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में उसकी लाइफ में वैसा नहीं होता। हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि वैसे ही हो रहा है। तो ये हमारे पास कोरिलेशन या लिंक या कनेक्शन बताता है ट्रू फैक्ट का, कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेट कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टुडे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर एंड फेसबुक में indicate that often no middleman exists who can correlate even in an objective interpretative way. User can be fed far-fetched story that look like real news। जैसे मैंने बताया कि हम टीवी के ऊपर जो ड्रामा देखते हैं हमें वो रियल लगता है, when in fact they are anything but। In particular, Facebook has been the site of fake news story that has caused the platform more than a few headaches। Although the company is important part of mass media, it is नॉट अ न्यूज़ साइट। ठीक है, कि हमारे पास जो फेसबुक के ऊपर हम देखें डिफरेंट हमारे पास न्यूज़ आ रही होती है जो कि असल में रियल नहीं होती है, जो रॉन्ग न्यूज़ होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास डेटा आ रहा होता है जो आपस में रिलेट कर रहा होता है, लेकिन वो बीच में से फॉल्स होता है। तो इस तरह का लिंक क्रिएट करता है ये। Correlation function is not in the hand of Facebook executives and Facebook does not claim it to be so। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फेसबुक की गलती है या मीडिया की गलती है, बल्कि ये जिस बंदे ने किया होता है उसने मीडिया का यूज़ करके उसको गलत तरीके से यूज़ किया होता है। इन जनवरी 2020 फेसबुक CEO मार्क Zuckerberg determined that users themselves could decide the difference between real and fake news when he wrote, "We could try to make that decision ourselves, but that's not something we are comfortable with"। फिर हमारे पास जो फेसबुक का CEO था उसने 2018 में ये बताया था कि हमारे पास फेक और रियल, हमारे पास उसके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए न्यूज़ के दरमियान। मतलब हम एक ऐसी चीज़ रख लें, ऐसा मीडिया रख लें जिस पे हमें पता चले कि हाँ इस पे मीडिया के ऊपर तो ट्रू ही आएगी न्यूज़, लेकिन उस मीडिया को कोई गलत इस्तेमाल करके फॉल्स न्यूज़ ना दे। तो हमारे पास दूसरा फंक्शन जो होता है वो मैस कम्युनिकेशन का ही होता है, को रिलेट करना, वो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हो उनका बताना। थर्ड आता है सेंसेशनलाइजेशन इमोशन। देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन द न्यूज़ इंडस्ट्री, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, which highlight the idea of sensationalization। Sensationalization is when the media put forward the most sensational message to the target consumers। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हम देखें कोई एक प्रोडक्ट है, उसका किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया है और उसको वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में लेके कह रही है कि आप ये प्रोडक्ट लें। तो जो इमोशनली जब हम उसको अपने कंज्यूमर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास सेंसेशनलाइजेशन आ जाते हैं। Eyelids observe media manager think in terms of consumer rather than citizens। Good journalist sells, but unfortunately bad journalist sells as well। And bad journalist stories that simply repeat government claim or that reinforce what the public want to hear instead of offering independent reporting is cheaper and easier to produce। अब हमारे पास क्या है, बैड जर्नलिज्म है और एक हमारे पास गुड जर्नलिज्म है। गुड जर्नलिज्म क्या है कि वो अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सेल करेगी, लेकिन अगर वो फेक बता देती है तो वो हमारे पास बैड जर्नलिज्म आ जाती है। तो बैड जर्नलिज्म की प्रोडक्ट को बेच जाता है और फिर जो है वो कस्टमर को इसमें इन्वॉल्व करके उनके इमोशंस को जो है वो डैमेज किया जाता है। तो ये हमारे पास तीसरा फंक्शन आ जाता है सेंसेशनलाइजेशन या इमोशन। फोर्थ आता है एंटरटेनमेंट। मीडिया आउटलेट सच एज पीपल मैगजीन, TMZ and entertainment blogs such as Perez Hilton keep us up to date on the daily coming and going of your favorite celebrities। यानी कोई भी हमारे पास मैगजीन या कोई भी वेबसाइट है जो आपको फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ बताता है। We use technology to watch sports, go to the movie, play video game, watch YouTube video and listen to iPods on a daily basis। Most mass communications simultaneously entertain and inform people, often turn to media during all leisure time to provide an escape from boredom and relief from the
predictability of our everyday lives. We rely on media to take us places we could not afford to go, or imagine, acquaint us with bits of culture and make a laugh, think or cry. Entertainment can have the secondary effect of providing companionship or catharsis थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम। यानी एंटरटेनमेंट भी हमारे पास इसका एक फंक्शन है कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम टीवी के ऊपर अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम कोई शो देख सकते हैं, तो ये हमारे पास एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। फिफ्थ आता है ट्रांसमिशन। मैस मीडिया इज अ व्हीकल टू ट्रांसमिट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यू, रूल्स एंड हैबिट्स। कंसिडर हाउ यू learn about what's fashionable in clothes or music. Mass media play a significant role in the socialization process. We look out for a role model to display appreciate culture norm, but all too often not recognizing their inappreciated stereotypical behavior. Mainstream society starts shopping, dressing, smelling, walking and talking like the person in the music video, commercial and movies. Why would soft drink companies pay Kim Kardashian or Taylor Swift millions of dollars to sell their product? How you even bought a pair of shoes and changed your hairstyle because of something you encounter in the media. ट्रांसमिशन में आ गया कि अगर हम अपना कोई ड्रेसिंग करना चाहते हैं, हम कुछ भी वॉकिंग करना चाहते हैं या कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं थ्रू मैस मीडिया के ज़रिए। हम कर सकते हैं, हम कोई भी अगर प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम डिफरेंट कल्चर के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। Obviously, culture is a type of media and other culture variable factor into how mass communication influence people learn and perceive our culture. तो कैसे हम डिफरेंट कल्चर के लोग, उनकी क्या डिज़ाइनिंग है, उनकी क्या ड्रेसिंग है, उनकी क्या लैंग्वेज है, उनको देखते हैं। यानी सोशलिज्म को देख सकते हैं हम, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। तो ये इसका फिर फंक्शन ट्रांसमिशन आ जाता है। सिक्स आता है मोबाइलाइजेशन, शिफ्ट एंड ट्रांसफर। मैस कम्युनिकेशन फंक्शन टू मोबिलाइज people during time of crisis. MC Quayle 1994. Think back to the Boston Marathon bombing. Regardless of your association to the incident, Americans felt the attack as a nation and people followed the news until they found the perpetrators. With instant access to media information, we can collectively witness the same event taking place in real time somewhere else, thus mobiling the large population of people around a particular event. अगर कोई इवेंट हो रहा है और अगर हमने वहाँ पे जाना है तो हम इजीली उस इवेंट के ऊपर मूव कर सकते हैं। The online community reddit.com is a key example of the internet proactivity. While the FBI was investigating the bombing, the Reddit community was posting witness photos and trying to help identify the culprits. People felt they were making a difference. इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटी है, जैसे reddit.com। ये हमारे पास एक एक्टिविटी बताती है जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर फिर वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सेवंथ आता है वैलिडेशन। मैस कम्युनिकेशन फंक्शन टू वैलिडेट द स्टेट एंड नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट। द वैलिडेशन ऑफ पर्टिकुलर पीपल और ग्रुप सर्व्स टू इन्फोर्स सोशल नॉर्म्स। इफ यू थिंक अबाउट most television drama and sitcoms, who are the primary character, what gender and ethnicity are the majority of the stars, what gender and ethnicity and those that play criminal or those considered abnormals. वैलिडेशन में हम देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास चीज़ों को वैलिडेट कर रहा है, किसी के स्टेटस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या एज आ इंडिविजुअल किसी चीज़ के अंदर चेंजिंग लाना। हम देखते हैं कि कोई एक स्टार है तो वो डिफरेंट मूवी के अंदर क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहा है या अबनॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है। तो मीडिया वैलिडेट पार्टिकुलर कल्चर नॉर्म बाय डिमिनिश डिफरेंस एंड वेरिएशन फ्रॉम दिस नॉर्म्स। फिर ये हमारे पास मीडिया बताती है कि हमारे पास सोसाइटी में भी ऐसा है कि हमारे पास डिफरेंट लोग हैं जो क्रिमिनल्स भी हैं, जो अब नॉर्मल्स भी हैं। अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म फोकस ऑन हाउ सर्टेन ग्रुप्स आर प्रमोटेड एंड अदर मार्जिनलाइज बाय हाउ दे आर पोर्ट्रेड इन मैस मीडिया। फिर हमारे पास क्रिटिसिज्म के थ्रू फोकस किया जाता है कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कैसे मैस मीडिया का यूज़ करते हुए वो बताते हैं कि कैसे वो डिफरेंट डेस्क, जैसे हम देख रहे हैं ड्रामा को प्रमोट करने आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले देखा सर्विलियंस सर्व एज द आई एंड ईयर फॉर दोज सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर वर्ल्ड। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम सर्विलियंस के थ्रू करेंगे, जो कि हमारे पास सर्विलियंस का फंक्शन है। एंटरटेनमेंट, जैसे हमारे पास मैगजीन्स वगैरह डिफरेंट, हमें सेलिब्रिटी के बारे में, हमारा कोई फेवरेट है उसके बारे में अपडेट चाहिए तो वो हमारे पास एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। कोरिलेशन, के कैसे हमारे पास मीडिया जो है वो फैक्ट जो है प्रेजेंट करता है कि वो हमारे पास कैसे वर्ल्ड के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर जो हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में क्या डेटा बताता है। ट्रांसमिशन आ जाता है कि हमारे पास व्हीकल के थ्रू हम कैसे डिफरेंट हम कल्चरल रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स हमारे पास आता है, मतलब कैसे हम डिफरेंट कल्चर के अंदर हम ट्रांसमिट हो सकते हैं, उनका क्या क्या उनकी चीज़ें हैं।
डिफरेंट उनके क्लास वगैरह देख सकते हैं। फिर आता है सेंसेशनलाइजेशन, कि जब मीडिया हमें सेंसेशनल मैसेज कस्टमर को देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मोबाइलाइजेशन आ जाता है कि हम इजीली कहीं भी किसी भी इवेंट के ऊपर जा सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए। वैलिडेशन आ जाता है कि हम वैलिडेट कर सकते हैं, स्टेटस को वैलिडेट कर सकते हैं, नॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हम करके हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 7 फंक्शंस पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्विलियंस, सेकंड पे कोरिलेशन, थर्ड पे सेंसेशनलाइजेशन, फोर्थ पे एंटरटेनमेंट, फिफ्थ पे ट्रांसमिशन, सिक्स पे मोबाइल एंड शिफ्ट ट्रांसफ़र और सेवन्थ पे वैलिडेशन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।